केंद्र सरकार नरेगा की जगह जी राम जी कानून लेकर आ रही है और इस बिल में जो मनरेगा था उसका स्वरूप बदला गया है। इसके साथ ही विरोध शुरू हो गया है। हमारे साथ अरुणा राय है जिन्होंने कि नरेगा कानून को लेकर सबसे पहले आंदोलन शुरू किया था और ये कानून चूंकि राजस्थान से शुरू हुआ था, इसलिए इनसे खास बात करते हैं। अरुणा जी, सरकार ने नए बदलाव कुछ किए मनरेगा के अंदर, उससे आप लोगों की नाराजगी है। क्या कुछ नाराजगी, क्या कुछ खामी आप इसमें देखते हैं? नाराजगी नहीं है दोस्त, हमें तो बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो कानून को भंग करना था तो उसको भंग करने के लिए पार्लियामेंट में जो प्रस्ताव लाए हैं उसको पेश करना था, उसके ऊपर डिस्कशन होना था, उस पर कोई स्टैंडिंग कमेटी बनानी थी, उसमें हम लोग लेके बयान देते, फिर देखते क्या कानून बनता है। ये छाने छिपे 2 दिन में लाके कानून पास किया और हमारे सारे अधिकारों को छीन लिया है। तो ये तो स्कीम है, ये जो नया पास हुआ है। मैं पुरानी सरकारी नौकर भी रही हूँ आईएएस में 7 साल, तो मैं आपको कह सकती हूँ ये तो स्कीम है। ये तो चीफ सेक्रेटरी पास कर देता भाई, ये पार्लियामेंट की क्या जरूरत थी? जब वो कानून कानून था जिसमें अधिकार थे। 15 दिन में काम नहीं दिया तो एक दंड, और आपने पैसा ठीक से नहीं दिया तो एक दंड, आपने काम नहीं दिया तो एक दंड, आपने सामाजिक तरीके से काम नहीं किया तो सोशल ऑडिट। इतनी सारी चीजें थी उसमें, वो सबका सब गया। अब सोशल ऑडिट नाम मात्र के लिए रह गया है, मगर कुछ और नहीं रहा। तो ये तो आप चीफ सेक्रेटरी पास कर देते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट पास कर देती। ये तो बिल्कुल आपके और मेरे आंखों में धूल डाला है। कुछ कानून की जरूरत नहीं थी, वो इतना तगड़ा कानून था कि उसको रद्द करना था, रिपील करना था उसको। तो वो रिपील करके चुप रहते तो शायद उनके ऊपर ज़्यादा लांछन होता। तो एक कानून लेके आए हैं। वो कानून बनाने में हमें 11 साल सड़क सड़क पे, पूरे देश के सड़कों पे हम बैठे हैं, पूरे देश के बुद्धिजीवियों से बात किए, अर्थशास्त्रियों से बात किए। मैं आपको ये भी सुनाना चाहती हूँ कि पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी बनी थी नरेगा के लिए, उसमें अध्यक्ष कल्याण सिंह थे बीजेपी के, उन्होंने भी उसकी सहमति दी थी और पूरे पार्लियामेंट ने हाँ कहा था। उसमें एक भी विरोधी वोट नहीं था जब नरेगा पास हुआ था 2005 में। तो ऐसे कानून को जब आप रद्द करते हैं तो ऐसे थोड़ा कि खिलवाड़ है ये तो। अच्छा, नरेगा और जो जी राम जी जो का आप कह रहे हैं कि आपकी भाषा में जैसे कानून बता रहे हैं आप, इसमें क्या लगता है, क्या मेजर अंतर है? क्योंकि वो 100 दिन की गारंटी थी, 125 दिन की गारंटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंट हम मान के चले इसमें? ऐसा है कि इसमें गारंटी तो है ही नहीं, ये तो मान के चलिए। गारंटी के लिए गारंटी चाहिए किसकी? प्रधानमंत्री की या सेंट्रल गवर्नमेंट की। गारंटी नहीं है, वो कानून में एक मजदूर उस कानून को लेके गारंटी मांग सकता था। इसमें तो जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, चिन्हित जगह, चिन्हित जिले, चिन्हित लोग, उनके साथ काम शुरू होगा, नहीं तो काम शुरू नहीं होगा। उस काम में सरकार पूरे लेबर पूरा बजट ऑर्डर करती थी। अब ये लेबर बजट में कुछ नहीं, 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। राज्य सरकारों के पास, कई राज्य सरकारों के पास बिल्कुल पैसे नहीं है, कहाँ से लेके आएंगे? तो काम शुरू ही नहीं होगा। तो गारंटी किस बात की है? तो जहां वो इसको चिन्हित करके का शुरू करते हैं, उस इलाके में वो अपने बादशाह हमें कहेंगे कि आप मांग कर सकते हैं तो हम मांग करेंगे। ऐसा कोई हमारा अधिकार नहीं है वहाँ पे। वो अधिकार के नाम से जो कह रहे हैं वो अधिकार नहीं है। तो इसलिए पैसे से नहीं, काम क्या चयन करेंगे, केंद्र सरकार चयन करेगी क्या काम करेंगे। अब तो ग्राम सभा बैठता है, कहता है पानी चाहिए, कुएँ चाहिए, हमें चरागाह चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। चिन्हित करके लोग काम करते हैं। बिल्कुल आप गाँव में नहीं रहते होंगे, मैं गाँव में रहती हूँ, तो झगड़े तो 100 में से 90% गायब है। 10% छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती हैं। क्योंकि लोग अपने आप बैठ के समाधान करके, जो पूरा समाज चाहता है, ग्रामीण समाज चाहता है, वो करते हैं वो। तो इसलिए ये नहीं गया। अब ये काम उनका नहीं, दाम उनका नहीं। दाम पहले मिनिमम वेजेस था, अब कुछ भी नहीं है, जो मर्जी दे सकते हैं सरकार। तो कोई आधार नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। तो काम नहीं, दाम नहीं, पैसे नहीं, तो बचा क्या है? बचा क्या है फिर? और जगह नहीं, अब कहाँ चयन करेंगे? उसपे किसी का आधार नहीं है, वो जहाँ चाहे बात करा सकते हैं। जबकि पहले यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट था, हर जना चूज करते थे। आप जाके किसी गांव में देखते तो गरीब से गरीब ही जाता था। कौन जाके मिट्टी कोड ना के भाई, वही ना के झुके भाई, कोई और काम को ना, कहते थे अपने आप। तो वो काम में ऐसे ही लोग जाते थे जिनको और कोई मौका नहीं मिलता था, और गरीब से गरीब लोगों को जीवित रखा है। और बुजुर्ग लोगों का हाल बहुत खराब होने वाला है, केरल से लेके यहाँ तक। अच्छा, क्योंकि आपने कहा 11 साल से ज़्यादा का समय आप लोगों को इसका संघर्ष लगा इसको बनाने में, गाँव-गाँव, ढाणी-ढाणी, रोड-रोड पे आपने खाक छानी। अब क्या स्थिति, क्या स्टैंड है? आप किस तरह से इसको लेकर मूवमेंट को जाएँगे? आपने भी बात कही कि हम कानून नहीं, मनरेगा नहीं तो वोट नहीं।
वो तो साफ बात तो एक ही लाइन में हो गई, अब तो क्या बताएं, मनरेगा नहीं तो वोट नहीं। और ये जो पूरा हम जो कह रहे हैं एमपी एमएलए सरपंच वार्ड मेंबर कलेक्टर जहाँ जाएंगे सब जगह हमारे यहाँ देंगे, और हम शोक मनाएंगे, और राष्ट्रीय शोक होगा ये तो, क्योंकि 26 करोड़ मजदूर हैं। तब तो हम ही थे कुछ लोग, हम जाते थे, हम फिर भी घूमे, तभी हम हजारों में थे, मगर अब हम करोड़ों में हैं। तो करोड़ों लोग आएंगे साहब सड़क पे, ये कोई छोटी बात नहीं होगी। अच्छा, नरेगा एक, क्योंकि कोविड के टाइम पे हम देखे तो पलायन को रोकने का एक बड़ा माध्यम बना था। कई परिवार जो बाहर निकल गए थे वो वापस नरेगा की तरफ वापस जुड़े थे, तो इस पे एक बड़ा असर पड़ेगा, पलायन वापस बढ़ेगा। ऐसा है कि कोविड जैसे कोई कैलामिटी मैं नहीं चाहती वो वापस कभी आए, पर खुदा ना खास्ता आ जाए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है लोगों को मजदूरी देने के लिए, जिसमें नियम भी हो, कानून भी हो, तरीके भी हो, पैसा भी हो, व्यवस्था भी हो, और उसमें जैसे मैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट फिर से कहती हूँ, प्रोसीजर्स लेट डाउन हो, जिसमें सिर्फ किसी को कहीं जाके अनुमति लेना ना हो, काम शुरू करें, कैसे देना है, कैसे लेना है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस चालू करो। वो कहाँ है अभी? वो प्रधानमंत्री कहेंगे तो होगा। पूरा ब्यूरोक्रेटाइज करके और एक सेंट्रलाइज कर दिया। फेडरल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है कि हर एक राज्य को अपना हक है, वो तो खत्म है। अब तो सब कुछ दिल्ली से सारे ऑर्डर्स आएंगे, दिल्ली उसको तय करेगा, दिल्ली पैसे का तय करेगा, जगह तय करेगा, सब दिल्ली तय करेगा। तो फिर ये लोकतंत्र का मतलब क्या रहा? 100 दिन तो दूर, 125, 100 दिन तो दूर, 125 दिन, 25 दिन भी रोजगार मिलना मुश्किल है इसमें। मैं कह रही हूँ 125 दिन तो वो वहां चिन्हित जगह में लगाएंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलेगा ना। ये है रोनारा जो बता रही कि जो कानून जिसको संघर्ष हुआ था, लंबा उस संघर्ष के साथ में इस कानून को बनाया था, उस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है, और सामाजिक संगठनों की ओर से इस कानून को जो नया लेके आए जी राम जी, इसका विरोध होगा और वापस मनरेगा बहाल हो, उसको लेके एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।